हेलो दोस्तों, मैट्रिक्स का अगला टॉपिक है किसी अदिश का मैट्रिक्स से गुणनफल। यदि किसी अदिश राशि को मैट्रिक्स से गुणा किया जाए तो वह अदिश राशि मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होती है। जैसे कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर आपको लिख के दिए ए बी सी और डी और अदिश राशि है के, तो के गुना ए बराबर मैट्रिक्स के पहले अवयव के से गुना के का गुना हो गया, दूसरे अवयव के ए दूसरे अवयव से गुना है के बी, तीसरे अवयव से गुना है के सी और चौथे अवयव से भी गुना है के डी। अब आता है अगला टॉपिक, दो मैट्रिक्सों का गुणनफल। दो मैट्रिक्सों का गुणनफल तभी संभव होगा जब पहली मैट्रिक्स के स्तंभ की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति की संख्या के बराबर हो, तो दोनों मैट्रिक्सों का गुणा संभव होगा तथा इन दोनों मैट्रिक्सों की गुणनफल से प्राप्त मैट्रिक्स की कोटि पहली मैट्रिक्स की पंक्ति एवं दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभ के गुणनफल के बराबर होगी। दो मैट्रिक्सों का गुणनफल रो इनटू कॉलम आरसी नियम के अनुसार किया जाता है। दो मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22 2 क्रॉस 2 की तथा दूसरी मैट्रिक्स B11, B12, B21, B22 2 क्रॉस 2 की हैं, तो दोनों मैट्रिक्सों के गुणनफल से प्राप्त नई मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की होगी। दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल, तो अवयव A11 का B11 से गुना प्लस A12 का B21 से गुना, आगे A11 का B12 से गुना प्लस A12 का B22 से गुना, आगे A21 का B11 से गुना प्लस A22 का B21 से गुना, आगे A21 का B12 से गुना प्लस A22 का B22 से गुना। इस प्रकार 2 क्रॉस 2 की दो मैट्रिक्सों का गुणनफल से नई मैट्रिक्स A क्रॉस B भी 2 गुना 2 की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अब है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का गुणनफल। पहली मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। दूसरी मैट्रिक्स B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। तो दोनों मैट्रिक्सों के गुणनफल से प्राप्त नई मैट्रिक्स A क्रॉस B पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा A11 गुना B11 प्लस A12 गुना B21 प्लस A13 गुना B31, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा A11 B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 B32, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा A11 B13 प्लस A12 B23 प्लस A13 B33। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति के लिए, तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 B32। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा A21 B13 प्लस A22 B23 प्लस A23 B33। अब बात करते हैं तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा A31 B11 प्लस A32 B21 प्लस A33 B31, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा A31 B12 प्लस A32 B22 प्लस A33 B32। अब तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा A31 B13 प्लस A32 B23 A33 B33,
इस प्रकार हमें 3x3 की नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है। अगला है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स दो प्रकार की होती है। पहली है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और दूसरी है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई वर्ग मैट्रिक्स ए बराबर Aij m क्रॉस n, जहाँ Aij बराबर 0 हो जबकि i ग्रेटर देन g हो तो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है, अर्थात मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। अब यह मैट्रिक्स 2x2 की दी गई है जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे का अवयव शून्य है। दूसरी मैट्रिक्स B 3x3 की दी गई है जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के तीनों अवयव शून्य हैं। अब बात करते हैं निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। कोई वर्ग मैट्रिक्स A बराबर Aij m क्रॉस n, जिसमें Aij बराबर 0 होगा जबकि i लेस देन j हो, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है, अर्थात मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होंगे। मैट्रिक्स A 2x2 की, जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर का अवयव A12 शून्य है। दूसरी मैट्रिक्स B 3x3 की, जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव A12, A13 और A23 अवयव शून्य है।